समाज से काटकर अलग कर दिया गया, उसे उपेक्षित कर दिया गया। आज इस समाज में उसको स्थान नहीं है जो उसको मिलना चाहिए था, और ये समानता के साथ समाज में खड़े हो सकते हैं। जी नमस्ते मित्रों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जो वास्तव में ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे समाज एकजुट हो, जिससे समाज में एकरूपता बढ़े, समरसता बढ़े। तो आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान भरत शास्त्री जी। भरत शास्त्री जी, दलितोद्धारणी सभा के बारे में हमें बताइए, क्या है दलितोद्धारणी सभा? जी, राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन अभी कुछ समय पहले हुआ है, लगभग 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। जी ये दलितोद्धारणी सभा दलितों के उद्धार के लिए कार्य करती है। जी एक ऐसा वर्ग जिसको हजारों वर्षों से समाज से काटकर अलग कर दिया गया, कुछ षड्यंत्रों के तहत उसे उपेक्षित कर दिया गया, और आज भी वो अलग थलग है। आज इस समाज में उसको स्थान नहीं है जो उसको मिलना चाहिए था। भाई वही मनुष्य हैं, वो उसका अधिकार नहीं मिल पाया। उसी अधिकार को दिलाने के लिए उन्हें उनके समकक्ष खड़े करने के लिए समाज के कि एकजुट वे खड़े हो सकें, उसी के लिए राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन किया गया है। जो दलितोद्धारणी सभा इस समय कहाँ कहाँ पर कार्यरत है? राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है वर्तमान में। तो कोई युवा दलितोद्धारणी सभा में यदि आना चाहे, यदि उसे लगता है कि हाँ मैं वहां जाऊं, तो उसके लिए क्या अट्रैक्शन है दलितोद्धारणी सभा में कि वो क्यों आए, कोई युवा क्यों आए? राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा दलितों के लिए 4 घंटे का एक बोध सत्र लगाती है। बोध सत्र? बोध सत्र जी। ये विद्या का सत्र है, ये शिक्षा का सत्र है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा है शिक्षित बनो। जो पहला मंत्र उन्होंने दिया, शिक्षित बनो, क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति, समाज और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। और हम उस वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं जिनको शिक्षा वो विद्या दी ही नहीं गई, जिससे मनुष्य जीवन उन्नत बन सकता हो, जिससे समकक्ष खड़े हो सकते हो, उनके उन्नति के रास्ते खुल सकते हो। तो मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ जो दलित वर्ग से हैं कि वे आएं और 4 घंटों जो बोध सत्र होता है उसमें शामिल हों, उस विद्या को जानें, उन सिद्धांतों को समझें, जिससे उनके अंदर एक गौरव का भाव उत्पन्न हो सकता है, एक सम्मान का भाव उत्पन्न हो सकता है, और एक दलित भाव छूट सकता है, और ये समानता के साथ समाज में खड़े हो सकते हैं। तो जैसे कि आप भी जानते हैं दर्शकों कि युवा ही किसी राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, और इस देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जो आहुतियां दी हैं वो युवाओं ने ही दी है, या कहिए कि युवाओं में ही नेतृत्व क्षमता होती है, उनके भीतर ही वो आग होती है कि वो अपने लोगों को दासत्व भाव से मुक्ति दिला सकें। जैसा कि शास्त्री जी बता रहे हैं कि जो हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए हैं दलितों के लिए। उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए हैं, लेकिन ये केवल दलितों के लिए नहीं है, क्योंकि वो सभी के थे। ठीक है, वो किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, वो सभी के थे, वो हमारे भी थे, इनके भी थे, और सभी के थे। तो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दर्शकों, शिक्षित यदि आप नहीं बनते, यदि एक वर्ग शिक्षा से दूर कर दिया गया किसी भी कारण से, किसी भी षड्यंत्र को रच के, तो ध्यान रखिए कि जब तक कोई वर्ग शिक्षित नहीं होता तब तक वो संगठित ही नहीं हो सकता, और बिना संगठन के संघर्ष संभव नहीं है। तो बड़ा महान कार्य आप यहाँ कर रहे हैं। इसमें यदि कोई इस सत्र को लगाना चाहता है, 4 घंटे का जो आप एक कार्यक्रम बता रहे हैं, यदि कोई युवा या कोई व्यक्ति इसे अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए इसका आयोजन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा?
उसके लिए कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना, उसको थोड़ी सी व्यवस्था करनी होती है। 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोग भी इसमें हो जाए, ज़्यादा बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता नहीं, छोटे स्तर से आराम कर सकता है उसको। इसमें महिलाएं, पुरुष, बालक जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं वे सब इसमें शामिल हो सकते हैं सामूहिक रूप से। और बड़ा ही सामान्य खर्च होता है इसमें, बस बैठने की व्यवस्था करनी है उनकी, और एक माइक की व्यवस्था हम स्वयं कर लेते हैं उसमें, और कोई अलग से अतिरिक्त खर्च नहीं है। कोई दक्षिणा आदि नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। तो युवाओं, मैं भी आपसे व्यक्तिगत रूप से मैं भी आह्वान करता हूं कि पहले आप स्वयं खड़े हों, इन सत्रों में जाएं। दलितोद्धारणी सभा के जो बौद्ध सत्र यहाँ लगाए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में, इसमें आप पहले खुद भाग लें, वहाँ देखें कि किन सिद्धांतों को वहाँ बताया जा रहा है, किस तरह से ये जो बौद्ध सत्र है ये दलितों के उत्थान में सहायक होगा। पहले आपका स्वयं का आह्वान मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, भरत शास्त्री जी की तरफ से करना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि हाँ ये बौद्ध सत्र आवश्यक है और समाज में यदि दलितों को मुख्य धारा में लाना है, तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना ही होगा। शास्त्री जी आपके साथ हैं, हम सभी आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो देर किस बात की, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी शास्त्री जी से बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी प्रकार का आयोजन आप करना चाहते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। किसी अन्य प्रदेश के भी यदि आप रहने वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आयोजन करना चाहते हैं बौद्ध सत्र का अपने क्षेत्र में, तब भी आप भरत शास्त्री जी से इनके दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अपने राज्य के लिए भी ये आपकी व्यवस्था वहाँ करवा देंगे। उस राज्य के जो प्रभारी होंगे उनसे आपकी बातचीत करवा देंगे और आप इस सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आप इस महान कार्य को कर रहे हैं, दलितों को मुख्य धारा में लाने का आप कार्य कर रहे हैं। हम भी शास्त्री जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको इस महान कार्य में सहयोग दे, आत्मबल दे, आपको आपकी जो शुभकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, और हम भी इसमें किसी भी प्रकार से वीडियो आदि के माध्यम से किसी भी तरह से यदि हम इसमें आपके सहभागी बन सके तो ये हमारा भी सौभाग्य होगा। धन्यवाद। आपने आज ये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।